हे दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इनक्रेडिबल सफ़र। सो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सो दोस्तों, अगर आप एक बाइकर हैं और आप जाना चाहते हैं लद्दाख, स्पीति जैसे रीजन में, तो मैं विजय आया हूं आपकी हेल्प करने के लिए। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पीति की, और स्पीति के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि आप अगर पूरा स्पीति सर्किट जो है वो कवर करना चाहते हैं ना, तो कैसे मैप से आपको जाना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, पेट्रोल पंप के बारे में, बजट के बारे में, हर चीज़ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप अपनी ये जो बाइक राइड है ना, ये कंप्लीट करना चाहते हो स्पीति में, तो आपको कम से कम चाहिए 8 दिन। जी हाँ, आपको कम से कम 8 दिन चाहिए। 8 दिन में आप अपनी राइड को है ना, मतलब बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं स्पीति सर्किट को। तो मैं बिलोंग करता हूँ जयपुर से, और जयपुर राजधानी में मैं रहता हूँ। और जब मैं स्पीति गया था ना, मतलब मैं आपको ये जो ज्ञान दे रहा हूँ ना, वो ऐसे नहीं दे रहा हूँ कि भाई बैठा हूँ इंटरनेट से नॉलेज ले ली और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद गया था भैया स्पीति, और मैं लद्दाख भी जा चुका हूँ। लद्दाख की बात कभी फिर करेंगे। तो स्पीति मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था भैया? मैंने मेरी राइड स्टार्ट करी थी जयपुर से। आप अगर जाना चाहें तो आप तो पता नहीं कहाँ से होंगे, भारत के कोने कोने से होंगे, लेकिन अपनी जो बेसिक स्पीति की आइटनरी शुरू होती है ना, वो होती है भैया शिमला से, है ना। तो अभी अपन पहले दिन की बात करते हैं। पहले दिन मैं आया था जयपुर से शिमला, ठीक है, तकरीबन 700 किलोमीटर प्लस हुआ था। तो एक दिन में मैं आराम से पहुंच गया था। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो या कहीं और से आ रहे हो, तो आपका जो पहला दिन है ना, वो यही काउंट करो कि आप शिमला में आकर के पहुंच गए। अब दोस्तों, बात करते हैं शिमला में घूमने की क्या क्या जगह हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो शिमला है ना, एक तरीके से फैमिली डेस्टिनेशन है या फैमिली प्लेस कह लो आप। उसमें घूमने के लिए, बाइकर्स के लिए कुछ इतना खास नहीं है। लेकिन अगर बात करें फिर भी घूमने की, तो भैया सबसे पहले आप जाओ मॉल रोड। मॉल रोड में आपको एक चर्च मिलेगी जहाँ 3 इडियट की शूटिंग भी हुई थी, वो देखो आप। उसके बाद में आप जाओ भैया जाखू मंदिर, है ना। कोशिश करिएगा कि जाखू मंदिर आप है ना शाम को जाओ, क्योंकि जाखू मंदिर शाम के वक्त भैया बहुत अच्छा लगता है। अब दोस्तों, पहले दिन तो आप पहुंच गए शिमला, ठीक है। थोड़ा बहुत आपने शाम को घूम लिया, क्योंकि शिमला इतना ज़्यादा बड़ा है नहीं कि आपको डेस्टिनेशन या कह लो मोन्यूमेंट बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं अपन सेकंड डे की। तो दोस्तों, सेकंड डे आप निकलो भैया शिमला से सराहन के लिए। जी हाँ, सराहन एक मतलब हिल स्टेशन कह लो या माउंटेन्स पे ऊपर सिचुएटेड एक मंदिर है भीमा काली माता का। जब 52 शक्तिपीठ हुए थे ना, तो उनमें से भैया एक कान का जो हिस्सा था ना, वो कहते हैं सराहन में गिरा था, और वहाँ मंदिर बना हुआ है। तो शिमला से दोस्तों जो सराहन की दूरी होने वाली है ना, वो है तकरीबन 160 किलोमीटर। मतलब शाम से पहले पहले आप पहुंच जाओगे, आरती वगैरह का मजा लो, दर्शन करो, और जहाँ तक है ना आप स्टे कर लो सराहन में, क्योंकि बड़ी प्यारी जगह है। सुबह वहाँ के बादल वगैरह से अच्छा सा मतलब मंदिर घिर जाता है और मजा अल्टीमेट आता है ना। और वहाँ जो गेस्ट हाउस है ना, मंदिर का ही गेस्ट हाउस है, मंदिर में ही स्टे कर सकते हो, और उसका चार्जेस है 500 रुपये एक रूम का ना। रूम में ही अटैच लेट बात है, गर्म पानी भी आता है, तो मतलब अच्छा है। अब दोस्तों, बात करते हैं अपन तीसरे दिन की। तीसरे दिन से आपका थोड़ा थोड़ा जो है एडवेंचर स्टार्ट हो जाएगा। तीसरे दिन आप निकलोगे सराहन से सुबह भैया, दर्शन करके निकलो आराम से। उसके बाद आपको जाना है इस दिन चितकुल, है ना। तो चितकुल कहाँ होते हुए जाओगे आप? चितकुल के लिए सबसे पहले आप जाओगे करछम पे। करछम से रास्ता कटता है रिकोंग पियो का लेफ्ट, और राइट में आप जाओगे चितकुल। तो चितकुल से पहले 1-2 अच्छे अच्छे गांव भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें भैया एक तो होगा रक्षम। रक्षम विलेज भैया बहुत अच्छा है, सेब के, एप्पल के बहुत बड़े बड़े बाग हैं, और मतलब अल्टीमेट नज़ारे हैं। मतलब चितकुल पहुंचोगे ना, अपने आप महसूस करोगे कि भैया हम कौन सी दुनिया में आ गए। आज के दिन की आपकी राइड होने वाली है 110 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर को कंप्लीट करो, चितकुल पहुंचो। बीच में भैया पहाड़ी जो है ना, अच्छी अच्छी पहाड़ी शुरू होने वाली है, उसका मजा लो और जाके स्टे करो। चितकुल में घूमने की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो कुछ खास नहीं है, बस वहाँ से बसपा नदी जा रही है, उसके कोने पे जाकर के आप मजे कर सकते हैं, थोड़ा वीडियो बना सकते हैं। एक वहाँ पुल भी बना हुआ है, उस पुल पे जाकर के थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। और जो कहते हैं ना अपन, हिंदुस्तान का पहला आखिरी ढाबा या आखिरी ढाबा है ना, वो सब वहाँ पर है, तो वहाँ पर जाकर के आप एंजॉय कर सकते हैं। अब दोस्तों, चौथे दिन की बात करते हैं अपन। चौथे दिन आप निकलो चितकुल से और पहुंच जाओ नाको विलेज पहुंच जाओ। लेकिन उससे पहले आप होते हुए जाओ रिकोंग पियो से। मतलब जब आप चितकुल से निकलोगे ना, तो वापसी आपको करछम तक उसी रास्ते से आना है। फिर करछम से आप जो है राइट मारोगे तो वो रास्ता जाता है रिकोंग पियो का ना। तो रिकोंग पियो में ही ऊपर एक भैया कल्पा जगह है, बहुत सुंदर जगह है, और वो उसको सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। और वहाँ से जो है ना किन्नर कैलाश की पहाड़ियाँ अच्छे से दिखती हैं। अगर मौसम ठीक है, मतलब बादल बहुत ज़्यादा नहीं है ना, तो आपको जो है भैया मज़ा आने वाला है, और मतलब किन्नर कैलाश की पहाड़ियों के दर्शन आपको हो जाएंगे। रिकोंग पियो कल्पा से निकल के आप पहुंच जाओ सीधा नाको। नाको में भैया बहुत अच्छी वाली ठंड पड़ती है, मतलब पीछे तो पड़ती है थोड़ी ठंड, लेकिन नाको में बहुत अच्छी ठंड पड़ती है। नाको में जाकर के स्टे ले लो, आपको बहुत सारे होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे बजट में, लेकिन वहाँ थोड़ी सी क्या होती है, बार्गेनिंग भी होती है।
तो आप कोशिश करो कि जितना बार्गेन आप कर सको कर लो, वरना एज यू विश। दोस्तों चौथे दिन अपन रुक गए नाको में, और आज आपकी जो राइड है ना वो ये तकरीबन 180 से 200 किलोमीटर के बीच में, जिसमें आपने रिकोंग पियो कल्पा से सुसाइड पॉइंट भी देख लिया है और नाको विलेज आकर के स्टे कर लिया है। अब दोस्तों देखिए, जो 5वां दिन है ना आपका, ये इस दिन की जो आइटनरी में मैं आपको डेस्टिनेशन बता रहा हूँ, वहाँ हर कोई नहीं जाता है और ना कोई जाना चाहता है ना, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि एडवेंचर के रास्ते में 4 चांद लगाने वाला यही एक जगह है भैया। मैं बात करता हूँ मूड विलेज की, जो है पिन वैली में। सो दोस्तों सुबह सुबह आप निकलो नाको से और आप जाओ सीधा मूड विलेज पिन वैली। लेकिन नाको से जब आप निकलोगे ना तो 40-45 किलोमीटर अराउंड भी एक जगह पड़ती है जो है गिव। जी हाँ, गिव, GIU, गिव। गिव में एक मम्मी रखी हुई है, कम से कम 500 साल पुरानी, शायद उससे भी ज़्यादा। और उस मम्मी के है ना अभी भी मतलब नाखून है और बाल निकल रहे हैं। और मतलब क्या था एक्चुअली, वो एक मतलब बौद्ध जो थे, भिक्षु थे, और वो बैठे हुए थे। और जब वो बैठे थे ना तो लैंडस्लाइड हो गया था, बर्फ़ वगैरह आ गई थी, तो वो काफ़ी सालों तक बर्फ़ में दबे रहे थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, उन्होंने भी भैया उस पर थोड़ी सी शोध की थी, लेकिन पाया ये कि भैया कोई बौद्ध भिक्षु थे जो मतलब बर्फ़ में दब गए थे, जो वो ऐसी मुद्रा में ही बैठे हुए हैं जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसको एक्सप्लोर करते हुए आप निकल जाओ भैया टाबो मोनेस्ट्री। टाबो भैया बहुत पुरानी मोनेस्ट्री और बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, मतलब स्पीति रीजन में मुझे लगता है कि इससे बड़ी मोनेस्ट्री नहीं है। और अंदर जैसे आप टाबो मोनेस्ट्री में एंट्री करोगे ना तो आपको बहुत सारे भैया एप्पल के फार्म भी दिखेंगे। अगर आप अगस्त के करीब जाओगे तो आपको भैया एप्पल बहुत दिखेंगे, अगस्त सितंबर के करीब। अगर अभी चले गए जून या जुलाई में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कुछ नहीं मिलने वाला। टाबो मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बाद में आप आ जाओ भैया सीधा पिन वैली मूड विलेज, है ना। तो मूड विलेज में भी भैया बहुत होम स्टेज हैं, और लेकिन नेटवर्क आपको यहाँ नहीं मिलेगा। चाहे आपके पास एयरटेल हो, चाहे आपके पास BSNL हो, चाहे जियो हो, आपको नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। तो जब आप जाओ ना मूड विलेज पिन वैली, उससे पहले अपनी फैमिली को है ना मतलब इन्फॉर्म कर देना कि भैया आज नेटवर्क नहीं मिलेगा शायद, तो मतलब वो थोड़े से सिक्योर रहेंगे। मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे ध्यान नहीं था वहाँ नेटवर्क है या नहीं है, तो मैं चला गया था और वहाँ जाने के बाद में भैया नेटवर्क बिल्कुल नहीं था, किसी के पास भी नेटवर्क नहीं था। तो घर पे बताया नहीं, अगले दिन जब कॉल किया ना तब उनको पता चला कि अच्छा ये बात है। सो दोस्तों 5 दिन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं अपन छठे दिन की। छठे दिन आप निकलो पिन वैली से, और पिन वैली में वैसे तो कुछ देखने का नहीं है, बस पहाड़ है, वहाँ रास्ता बंद हो जाता है और एक वैली है जिसपे मतलब ये पहाड़ों के ऊपर है ना अच्छी सी ग्रीनरी हो जाती है। ग्रीनरी कभी कभी तो क्या है रेड हो जाती है, कभी ग्रीनरी ही रहती है ना। तो वहाँ से निकलो, अब आप जाओगे काजा। सो दोस्तों जब आप जाओगे पिन वैली से काजा की ओर ना, तो बीच में रास्ता तो बहुत अल्टीमेट है ही, साथ में भैया आपको देखने को मिलेगी धनकड़ मोनेस्ट्री। जी हाँ, रास्ते में राइट में एक रास्ता कटेगा जो जाएगा धनकड़ मोनेस्ट्री। तो सबसे पहले आप धनकड़ मोनेस्ट्री देखो, उसके बाद में आराम से घूमते हुए पहुंच जाओ काजा। क्योंकि जो पिन वैली मूड विलेज से काजा की दूरी है ना वो अप्रोक्सीमेटली 50 किलोमीटर है। तो आज की राइड आपकी ज़्यादा तो नहीं होने वाली है, लेकिन रास्ता है ना बहुत अल्टीमेट होने वाला है। धनकड़ मोनेस्ट्री को देखने के लिए आपको तकरीबन 18 किलोमीटर जो है ऊपर जाना पड़ेगा। रास्ता अच्छा है, वहाँ पहुँचो और वहाँ 2 मोनेस्ट्री आपको देखने को मिलेगी, एक तो पुरानी और एक नई। सो दोस्तों काजा आप पहुंच जाओगे ना, तो काजा थोड़ा सा आपको स्पीति में कॉस्टली लगेगा, क्योंकि यहाँ जो होटल वगैरह है ना वो थोड़े से महंगे हैं, कॉस्टली हैं। तो प्रीफर करता हूँ कि आप जो है ना भैया ले लो होम स्टे, है ना, क्योंकि होम स्टे वहाँ बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, लेट बात भी बहुत बढ़िया हैं, और जो खाना मिलता है ना होम स्टे का वो भैया अल्टीमेट। सो भैया छठे दिन आप आ गए काजा में, और शाम को आपके पास 100% थोड़ा सा टाइम बचेगा। लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करो, उसके बाद में चले जाओ आप की मोनेस्ट्री को देखने के लिए, है ना। आज का दिन आप काजा में जल्दी पहुंच जाओगे तो की मोनेस्ट्री घूम आओगे, तो अगले दिन के लिए आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। मैं जब गया था ना की मोनेस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि की मोनेस्ट्री एक तो बहुत ठंडी थी अंदर से, उसमें मेडिटेशन के लिए छोटे छोटे हॉल बने हुए थे, और दूसरी सबसे बड़ी बात बताऊं क्या, की मोनेस्ट्री में है ना चाय और कॉफ़ी ऑफर करते हैं वहाँ की जो लामा है वो, और वो भैया मतलब पता नहीं कैसी चाय पिलाते हैं कि भैया मज़ा आ जाता है, मतलब बहुत मज़ा आ जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अपन 7वें दिन की। 7वें दिन भी जो है आपको स्टे करना पड़ेगा काजा में, क्योंकि आसपास जो घूमने की जगह है ना वो काजा में ही मिलेगी आपको। तो 7वें दिन भी आप काजा में स्टे करो। अब मैं बताता हूँ आपको कि काजा में सबसे पहले आपको कहाँ जाना है और उसके बाद आप कहाँ जाओगे। सो दोस्तों चीचम ब्रिज नाम तो आपने सुना होगा, है ना, सुना होगा ना, जी हाँ सुना होगा। बहुत ही अच्छा ब्रिज है, और एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज भी जो है वो भैया चीचम ब्रिज है। मतलब पहले ये ब्रिज नहीं था तो लोग बड़ा परेशान होते थे। ये स्पीति को जोड़ता है भैया किब्बर विलेज से, तो देखना तो बनता है। काजा से चीचम ब्रिज की जो दूरी है ना वो है 20 किलोमीटर, तकरीबन आधे घंटे में आप आराम से पहुंच जाओगे। रोड अल्टीमेट है, चढ़ाई नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा हाई पीक माउंटेन्स पे
चीचम ब्रिज नहीं है, पर मज़ा आएगा। वहाँ आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ की वीडियो और फोटोग्राफी है ना बहुत बढ़िया बनते हैं। चीचम ब्रिज के बाद दोस्तों आप निकल जाओ लांगजा के लिए। लांगजा में बुद्ध जी का बहुत शानदार वाला स्टैचू बना हुआ है और वहाँ मज़ा अल्टीमेट आता है। अगर आप कभी भी हाई पीक माउंटेन्स पे नहीं गए, हाई अल्टीट्यूड एरिया में नहीं गए ना, तो लांगजा में थोड़ा सा आपको अजीब सा लग सकता है। हो सकता है आपका सर घूमे, हो सकता है आपको अजीब सा मन करे, है ना, लेकिन घबराने का दिक्कत नहीं है भैया। आराम से घूमो और आराम से आगे निकल जाओ। भैया चीचम ब्रिज से लांगजा स्टैच्यू की दूरी है ना वो है तकरीबन 32 किलोमीटर, है ना, तो वही आराम से आप पहुंच जाओगे। अब लांगजा आपने घूम लिया। लांगजा के बाद आप जाओ हिक्किम। हिक्किम भैया वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। वहाँ आप जाओ, अपने दोस्तों यारों को चिट्ठियाँ लिखो। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कैसी चिट्ठी लिखी थी। दोस्तों देखो, आज का जो ज़माना है ना वो हो गया डिजिटल, ठीक है। तो आज के समय में अपने चाहने वाले को, दोस्तों को, यारों को, है ना, लोग मोबाइल से, इंटरनेट से फट से मैसेज कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती थी भैया, है ना। तो ये जो पोस्ट कार्ड है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे पोस्ट कार्ड मिलते हैं वहाँ, ठीक है। ये देखो आप, ठीक है। तो इस पर कुछ टिकट चिपकती हैं, ये देखो, ये कुछ ऐसी टिकट्स चिपकती हैं इस पर, और टिकट चिपका करके इसको भेजा जाता है भैया अपने चाहने वालों को या दोस्त या यारों को। तो मैंने वहाँ से 2 चिट्ठियाँ लिखी थी, एक तो ऐसी और एक ये वाली। ये देखो, इस पे लिखा हुआ भी है, इस पे लिखा हुआ है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर, ठीक है, ये लिखा हुआ। तो मैंने वहाँ से चिट्ठियाँ लिखी थी, कोई 80-100 रुपये के करीबन एक चिट्ठी का दाम पड़ता है ना। हिक्किम पोस्ट ऑफिस एकमात्र ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो सबसे ऊंचाई पे बना हुआ है दोस्तों। और इसके 2 पार्ट हैं। पहले जो पुराना वाला पोस्ट ऑफिस था ना वो थोड़ा गांव में था, मेन हिक्किम विलेज है जो वहाँ पर, और अब जो है ना उसको थोड़ा सा मतलब आउटसाइड में शिफ्ट कर दिया है। तो जाओ तो दोनों जगह देख सकते हो। अब हिक्किम के बाद चलेंगे दोस्तों अपन कहाँ पर, अब चलेंगे अपन कॉमिक विलेज, है ना। कॉमिक विलेज में क्या है दोस्तों, कॉमिक विलेज वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज है। मतलब वर्ल्ड के मोटरेबल रोड पे जो हाईएस्ट विलेज है ना वो कॉमिक विलेज है। वहाँ भी मोनेस्ट्री बनी हुई है, गवर्नमेंट स्कूल बने हुए हैं। थोड़ा विलेज को एक्सप्लोर करो और बढ़ो आगे की ओर। हिक्किम से जो कॉमिक की दूरी है ना वो है तकरीबन 3 किलोमीटर। और अब कॉमिक से आप जब जाओगे कहाँ, वापस काजा, तो काजा है तकरीबन 23 किलोमीटर। तो दोस्तों 7वीं नाइट भी जो है आपकी काजा में हो गई है। अब अपन बात करते हैं 8वीं नाइट की। कि दोस्तों आपने काजा को एक्सप्लोर कर लिया है, पीछे भी जितनी जगह है ना सबको एक्सप्लोर कर लिया है, जो भी मोनेस्ट्रीज आती है वो आपने देख लिए। अब अपन निकल रहे हैं भैया आगे की ओर। तो आज अपना 8वां दिन है स्पीति राइड का। अब अपन निकल रहे हैं काजा को बाय बाय कहते हुए मनाली की ओर, है ना। तो काजा से जब आप 60 किलोमीटर चल लोगे ना तब आएगा लोसर। लोसर तक जो रोड है ना वो है भैया ऐसी जैसी हवाई पट्टी हो, मतलब कर्व है लेकिन रोड बहुत अल्टीमेट बना हुआ है ना। अब लोसर से जब आप आगे बढ़ोगे ना कहाँ की ओर, कुंजुम पास की तरफ, तो भैया हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि लोसर तक रोड बहुत अच्छा है। और लोसर से आप जब मनाली तक जाओगे ना तो रोड आपको मिलने वाला है बहुत गंदा। तो दोस्तों लोसर से आप जब निकलोगे ना तो 20 किलोमीटर चढ़ करके आप पहुंचोगे कुंजुम पास पे, है ना। कुंजुम पास भी भैया स्पीति में हाईएस्ट पास है। वो आप देखो वहाँ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, चारों तरफ बर्फ़ हो रही होगी अभी तो, और स्नोफॉल भी आपको देखने को मिल सकती है अगर सही मौसम में जाते हो तो। कुंजुम पास पे कुंजुम माता का मंदिर भी है, उसको भी देखो। बेसिकली देखा जाए तो जब आप काजा से चलते हो ना तो आपको कुंजुम पास तक जो है भैया चढ़ाई मिलेगी, और कुंजुम पास के बाद है ना रोड नीचे उतरने लग जाएगी। लेकिन वो रोड भैया बहुत डेंजर है। आप राइड करो तो संभल करके राइड करना, और काजा से जल्दी निकलना। लेट करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, बाइक वाइक पंचर हो गई ना तो रास्ते में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। कुंजुम पास से जब आप आगे बढ़ोगे, नीचे उतरोगे ना तो 13-14 किलोमीटर चलने के बाद आएगा बाटल। बाटल एक गांव है और वहाँ कुछ ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं है, लेकिन 1-2 आपको ढाबे वगैरह मिल जाएंगे। एक तो वहाँ बहुत फेमस ढाबा है चाचा चाची ढाबा, है ना, तो वहाँ आप खा सकते हो। मैं भी रुका था तो मैंने चावल दाल वगैरह खाए थे, यही मिलता है अधिकतर, और एक चाय पी थी। एक वहाँ के लोग क्या है, चाय में है ना, पूरी स्पीति की बात बताता हूँ आपको, पूरी स्पीति में है ना चाय में चीनी बहुत ज़्यादा डालते हैं लोग, है ना। तो जब आप जाओ तो स्पेशली कहना कि भैया चीनी है ना 1 चम्मच या उससे कम डालना, नहीं तो भैया वो बहुत ज़्यादा चीनी डाल देते हैं। तो बाटल से ही रास्ता जाता है चंद्रताल लेक का। आप जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं तो गया नहीं था क्योंकि उस समय रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लैंडस्लाइड वगैरह बहुत ज़्यादा थी। तो अब आप आ जाओ वापस मनाली की ओर। सो दोस्तों 8वें दिन आप काजा से निकल करके और आ गए हो मनाली। ये आपका स्पीति जो सर्किट है ना वो कंप्लीट हुआ। इसमें आपका कुछ भी नहीं रह रहा है चंद्रताल लेक के अलावा। आप चाहो तो जा सकते हो, नहीं तो आ जाओ, है ना। अब रास्ता मैंने आपको बता दिया। 8वें दिन आप निकलोगे काजा से, पहले लोसर आएगा, फिर कुंजुम पास आएगा, फिर बाटल आएगा, फिर आप ग्राम्फू, छतरू
और कोकसर होते हुए पहुंच जाओगे मनाली, अटल टनल होते हुए मनाली। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इस स्पीति सर्किट में रास्तों की। ठीक है, रास्तों की बात करें दोस्तों तो जब आप निकलोगे शिमला से सराहन के लिए पहले दिन रास्ता अच्छा मिलने वाला है। सराहन से जब जाओगे चितकुल के लिए तो करछम के आसपास, सांगला के आसपास थोड़ा बहुत रास्ता कच्चा मिल सकता है आपको, बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो रास्ता ठीक है। चितकुल से आप जब जाओगे रिकोंगपी होते हुए नाको की ओर तो रास्ता आपको अच्छा मिलने वाला है, बहुत बढ़िया रास्ता है। ठीक है, जब आप जाओगे मेन रास्ते से गीव की तरफ जाओगे ना, जहाँ मैंने आपको बताया गीव मम्मी एक है ना, वहाँ देखने जाओगे, वो 10 किलोमीटर का रास्ता आपको थोड़ा बहुत कच्चा मिल सकता है, बाकी ओवरऑल ठीक है। नाको से जब आप मूड विलेज जाओगे ना तो मेन जब आप रोड पे चलोगे, मेन जो हाईवे है उसको छोड़ करके जब आप एक पुल आता है, उस पुल को पार करके जब आप पिन वैली जाओगे ना मूड विलेज की तरफ, तो वो रास्ता भैया मैं जब गया था बहुत ख़राब था। अभी सुनने में आ रहा है थोड़ा थोड़ा उसको रिपेयर कर दिया है, बाकी वो रास्ता सबसे गंदा है, उस पर धूल है, मिट्टी है, लैंडस्लाइड है, रास्ता फटा पड़ा है, सब फट जाता है मतलब। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी निकलना। अब बात करते हैं जब आप चलोगे भैया पिन वैली से काजा की तरफ, रोड अल्टीमेट मिलने वाला है। आपका मन करेगा 120 140 पे मैं दौड़ा दूं, लेकिन ऐसी गलती मत करना। वहाँ क्या होता है कभी कभी दोस्तों एकदम से कर्व आ जाते हैं पहाड़ी रास्तों के बीच में से, और कर्व आने से क्या होता है कि बाइक है ना जो अपनी स्लो डाउन नहीं हो पाती है, ब्रेकिंग प्रॉपर लग नहीं पाती है, इसलिए वहाँ हमेशा लिमिट में बाइक चलाना बहुत ज़रूरी है। काजा से मनाली की बात करें तो भैया लोसर तक का रास्ता बता दिया आपको अच्छा है, और लोसर से कंप्लीट कोकसर तक का रास्ता फटा पड़ा है, मतलब पूरा फटा पड़ा है। अभी आप जाओगे तो आइस भी मिलेगी, स्नो वॉल्स मिल सकती हैं, और रास्ते पे पानी बह रहा है। अमूमन होता क्या है, जहाँ पर वाटर क्रॉसिंग होती है, नाले होते हैं ना, पानी आप सीधे जा रहे हो ना तो पानी लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ बहता है, लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम है। यहाँ क्या है, आपकी बाइक अगर यूँ जा रही है ना तो पानी या तो सामने से आ रहा होगा या इधर जा रहा होगा आपके साथ साथ, है ना, तो काफ़ी देर तक आपको पानी में चलना पड़ता है। और कोशिश करिएगा कि गम बूट्स वगैरह ले लें, क्योंकि अगर पैर में एक बार पानी चला गया ना फिर हालत ख़राब होने वाली है। मैं गम बूट्स लेकर के गया था, गम बूट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं पेट्रोल की। ठीक है, तो पेट्रोल की ऐसी बात है, पूरी स्पीति सर्किट में पेट्रोल की आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जहाँ भी आपको पेट्रोल पंप दिखे ना, मतलब दिन में आपने 100-200 किलोमीटर चला लिया है ना, उसके बाद में आप भरवा लो, जहाँ आपको मिले ना वहाँ भरवा लो, क्योंकि पहाड़ है, कुछ कह नहीं सकते कि आगे के पेट्रोल पंप भैया खुले मिले या बंद हो जाए, है ना कभी दिक्कत हो ही जाती है। मैं जब गया था ना तो मैं जो है जेरी कैन कैरी करके गया था, हालांकि जेरी कैन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अगर आप मूड विलेज और पिन वैली जाओगे ना तो 100% आपको ज़रूरत पड़ने वाली है पेट्रोल की, है ना। तो इसलिए भैया एक कैन तो कैरी करके चलो, अगर पिन वैली जाओगे ना तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उस पेट्रोल की। मैं आपको थोड़े से और पॉइंट्स बता देता हूँ, आपको क्या करना है, कोशिश करना है ग्रुप राइड करो या 1-2 बंदों के साथ जाओ। अगर सोलो राइड करोगे ना तो भैया जल्दी जाना और जल्दी पहुँचना, कहने का मतलब सुबह जल्दी निकलोगे शाम को जल्दी पहुँच जाओगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि रास्ते में ना कुछ नहीं मिलता, बाइक भी पंचर हो गई ना तो अकेले खड़े रहोगे। और अगर दोस्तों बात करें खाने की ना, तो खाने में मिलेगा आपको दाल चावल और रोटी, है ना, हर जगह आराम से यही चीज़ आपको मिल जाएगी, तो खाने के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मेन जो पॉइंट है ना, जैसे रिकोंगपी हो गया या काजा हो गया या मनाली हो गया, वहाँ तो आपको सब कुछ मिल ही जाएगा। तो दोस्तों होप करता हूँ ये 8 दिन की स्पीति की आइटनरी भैया आपको पसंद आई होगी, है ना। मेरा जो अनुभव था, मेरा जो एक्सपीरियंस था ना, वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। बात करें बजट की तो भैया बजट कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल सबका अलग अलग है ना। स्टे है जो आराम से 400-500 रुपये में आपको होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं, और 100-150 रुपये में पर डे का आपका एक टाइम का खाना हो जाता है। तो बजट का अंदाज़ा आप खुद ही लगा लो, क्योंकि कुछ लोग खर्चीले होते हैं, कुछ लोग सेविंग्स करने वाले होते हैं, कुछ लोग बजट में राइड करते हैं, कुछ लोग राइड में खूब उड़ाते हैं ना, तो सबका अलग अलग है ना। सो दोस्तों यही आइटनरी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, और जो मैंने शेयर करी। 8 दिन कम से कम स्पीति को कंप्लीट करने में दोस्तों चाहिए, और बिल्कुल चाहिए। 8 दिन से पहले स्पीति नहीं हो सकता। अगर भाग के करोगे, है ना, हो तो जाएगा, लेकिन कुछ करोगे नहीं, मतलब ऐसा मतलब रहेगा कि रोड नाप करके आ गए हो। अगर कहीं जा रहे हो और वहाँ की स्पेशलिटी आपने जो है भैया एंजॉय नहीं की ना, तो फिर वो राइड नहीं है। सो दोस्तों होप करता हूँ ये स्पीति की भैया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।